नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। चलिए रूबरू होते अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह इस आज के सुविचार से। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों की श्रृंखला से। देखते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, तत्पश्चात देखेंगे संपूर्ण समाचार विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन का पवित्र पर्व महानगरवासियों में आनंद और उल्लास के साथ मनाया, लेकिन इस पर्व पर जाने या अनजाने में राष्ट्रध्वज आचार संहिता का अनादर भी बहुलता से देखा गया। और आश्चर्य की बात यह है कि अनादर करने वाले सभी कार्यालय तकरीबन शासकीय के ही थे। शासकीय नियम है कि हर सरकारी मकान पर झंडा वंदन होना जरूरी है, ध्वज वंदन होना जरूरी है और राष्ट्रीय ध्वज लगाना जरूरी है। बावजूद इसके अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पर 15 अगस्त को भी ध्वज वंदन नहीं किया गया। तो उन्हीं में से कुछ स्थान हम आपको बताते हैं। आजादी की 68वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनी। राष्ट्रीय त्योहार होने पर राष्ट्र ध्वज वंदन आवश्यक है। 100 ध्वज वंदन हुए, कहीं नियम प्रमाणे हुए तो कहीं नियमों से अनभिज्ञ रहते, जानते या अजानते राष्ट्र ध्वज को वो सम्मान प्राप्त न हुआ जिसका वे अधिकारी है। सिटी न्यूज की जागरूक कैमरा टीम पिछले 3 वर्षों से ध्वज वंदन नियम प्रमाणे न करने वालों की शिकायत वरिष्ठों को करते आई है, किंतु मामला शासकीय कार्यालयों का होने से सदा उनको बचाया जाता है। जिन स्थानों पर नियम से ध्वज वंदन नहीं हुआ और ध्वज वंदन हुआ ही नहीं, वे कार्यालय और स्थान हम आपको बताते हैं। भाजी बाजार मनपा दवाखाना, मनपा प्रभाग कार्यालय, नवनिर्मित खोलापुरी गेट पुलिस स्टेशन, भारत सरकार का दूर संचार भवन, मनपा अग्निशमन विभाग, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कार्यालय, HDFC बैंक भवन, जिला माहिती कार्यालय, राम पवार शासकीय बंगला, शिक्षण उप संचालक टोपेनगर, जिला परिषद विश्राम गृह निर्माण भवन, संत गाडगे बाबा मालटेकड़ी रोड, राज्य उत्पादन शुल्क, जोशी मार्केट, द्वारकानाथ मार्केट। और कुछ सज्जनों ने मना होने पर भी ध्वज में पुष्प लपेटकर संग्रहित कर पुष्पों की वर्षा अपने आप पर की। दिनांक 29 अप्रैल सन 1992 में यानी आज से 123 साल पूर्व नगर में सक्कर 7 विभाग में शनि मंदिर की स्थापना की गई। मंदिर स्थापना पश्चात रविपुत्र भगवान शनिदेव का 129वां जन्मोत्सव दिनांक 15 अगस्त 2015 को शनिवार के दिन आयोजित हुआ।
स्थानीय सक्करसात में करीब 123 वर्ष पुरातन भगवान शनि का मंदिर स्थापित है। दिनांक 15 अगस्त शनिवार को शनि महाराज के जन्मोत्सव पर मंगल आरती, झंडारोपण, अभिषेक, भजन, पूजन, श्रृंगार व 56 भोग दर्शन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका भाविक भक्तों ने आनंद पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक लाभ लिया। रवि पुत्र की जय जयकार से समस्त परिसर गूंज उठा। अंदर जो मूर्ति बाहर ही विगत कई दिनों से पुरातन भाजी बाजार क्षेत्र में स्थित देशी दारू का दुकान बाजार विभाग से स्थानांतर करने का अबाल वृद्ध तथा महिलाओं ने आंदोलन जारी किया था। अंतिम शस्त्र के रूप में जिलाधीश कार्यालय समक्ष उपोषण भी किया गया। दिनांक 15 अगस्त को ठोस शासकीय आश्वासनों के पश्चात उपोषण स्थगित किया गया। विगत काफी दिनों से भाजी बाजार स्थित दारू की दुकान बंद करवाने या स्थानांतरित करने लगातार आंदोलन जारी है और उसी उपलक्ष्य में जिलाधीश कार्यालय के समक्ष एक जत्था उपोषण के लिए बैठा था, जिनके उपोषण की समाप्ति कल रात यानी 15 अगस्त को आश्वासनों की खैरात पूर्ति पर किया गया है। कुछ ही दिनों में दिए हुए आश्वासन अगर पूरे नहीं किए जाते तो आंदोलन उग्र स्वरूप पकड़ेगा, ऐसा जानकारी दी गई। चिड़िया जी, इनका उपोषण छूट गया क्या? कैसे क्या, किस बेसिक पर? उनकी जो कुछ ये थी चर्चा हो गई है। हाँ, अच्छा, उनकी डिमांड जो थी वो मान्य हो गई। उनकी जो ये थी उससे चर्चा हो बोलिए। त्यांची जे काही मागण्या होत्या तेव्हा त्यांची चर्चा झालेली आहे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि त्यांनी त्यांचं उपोषण मागे घेण्याला संमती दिली आहे, त्यामुळे त्यांचं उपोषण सोडण्यात। अपनी स्थापना के 88वें वर्ष में पदार्पण कर चुके बुधवारा के आजाद हिंद मंडल ने इस वर्ष दरियापुर तहसील के लासूर ग्राम के पुरातन मंदिर का देखावा गणेशोत्सव दरमियान प्रदर्शित करने का मानस दिनांक 16 अगस्त को आयोजित किए गए पत्रकार परिषद में किया। आज से 88 वर्षों पूर्व स्थापित आजाद हिंद मंडल बुधवारा ने इस वर्ष गणेशोत्सव दरमियान लासूर का भव्य दिव्य आनंदेश्वर मंदिर का चित्रण प्रदर्शित करने का मानस दिनांक 16 अगस्त को आयोजित पत्रकार परिषद में किया। साथ ही सभी से आग्रह किया कि उनके पास अमरावती के इतिहास से संबंधित कोई माहिती और चित्र हो तो वे कृपया अध्यक्ष
आजाद हिंद मंडळ इन्हें पहुंचाए। सालाबादप्रमाणे यंदाही आझाद हिंद मंडळाचा 88वा गणेशोत्सव आपण साजरा करतो आहे। यावर्षी दर्यापूर जवळचं लासूर येथील शिवमंदिर आहे, ते अत्यंत पुरातन आहे, म्हणजे 500 वर्षापूर्वीचं। तिथं अत्यंत शिल्पकला आम्ही प्रत्यक्ष काही आमचे सभासद जाऊन आले, पाहून आले, म्हणून त्याची प्रतिकृती यंदाच्या उत्सवामध्ये सादर करत आहोत आपल्या आझाद हिंद मंडळात। आणि एक कौतुकाची बाब म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये इतकी सुंदर वास्तू असून आपण बाहेरच्या वस्तू शोधतो आणि त्याचं प्रदर्शन करतो, म्हणून आपल्याच जिल्ह्यातील एक भव्य दिव्य वास्तूचं प्रदर्शन या निमित्तानं व्हावं हा आमचा संकल्प आहे, तसा आमचा प्रयत्न आहे। न्यूज बुलेटिन में वक्त तो चला है कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों से। करीब 140 वर्ष पुरातन अमरावती जिले के मध्यवर्ती कारागृह में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर सन्मत सागर जी महाराज के शिष्य सुवीर सागर जी महाराज का कैदी बांधवों के समक्ष प्रवचन आयोजित किया गया, जिसका अनेक कैदी बांधवों ने लाभ लिया। अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य मुनिश्री 108 सुवीर सागर जी महाराज स्वतंत्रता दिन के पूर्व संध्या पर कैदी बांधवों को संबोधित करने जेल में पधारे। इस वक्त मुनिश्री सुवीर सागर महाराज जी ने कैदी बांधवों को मार्गदर्शन करते हुए यह कहा कि मन में पश्चाताप हो तो पापों का निवारण हो जाता है, अपराधों की शुद्धि हो जाती है। अपराधी बुरा नहीं होता, किंतु उसका अपराध बुरा होता है। मन से अपराध होता है, किंतु सजा तन को मिलती है। अपने मन को पवित्र बनाने की कोशिश करें। अपने वर्तमान में रहना, खुश रहना सच्चा सुख है। मन यदि पवित्र हो गया तो अपराधों की शुद्धि अपने आप ही हो जाएगी। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ढोले साहब ने कहा, आप आकर कैदी बांधवों में ऐसे ही प्रवचन देने एक बार अवश्य पधारे। इससे कैदियों में बदलाव आ सकता है, उनका मानसिक परिवर्तन हो सकता है। जेल के अधीक्षक श्री एसवी खटावकर साहेब, ढोले साहब, पिल्लेवान साहब, इनका आभार अभिनंदन पेंढारी ने माना, जिन्होंने गुरु महाराज का प्रवचन जेल में कराने की अनुमति प्राप्त की थी। फिल्म जगत के महान चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल का 16 अगस्त यह स्मृति दिवस अपने अभिनय के बल पर पात्र को जीवित कर देने वाले कन्हैया लाल की यादगार फिल्मों में मदर टेरेसा का सुखीलाल और गंगा जमुना व काका के पात्र कौन भुला सकता है, तथा ऐसे अनेक फिल्मों में उन्होंने अपने बहारदार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। फिल्म जगत के महान चरित्र अभिनेता कन्हैया लाल का निधन 16 अगस्त 1982 में हुआ। इनका जन्म सन 1910 में वाराणसी में हुआ। कन्हैया लाल के अभिनय के बल पर पात्र में जान डाल देने की जो कुवत थी, उसे सदा याद किया जाएगा। फिल्म मदर इंडिया में सुख लाला का पात्र जिस ढंग से उन्होंने निभाया, वह आज तक दर्शकों को याद है। सामान्य नागरिकों में स्वतंत्रता दिन का विशेष उत्साह शहर में देखा गया। उसी तरह शहर के विलासनगर में स्कूली बच्चों को मिठाइयां वितरित की गई तथा बच्चों को झंडे बांटे गए। 15 अगस्त स्वतंत्र दिन मनाते हुए युवकों ने विशेष उत्साह बताया और अनेक ठिकानों पर रैलियां निकाली और अनेक ठिकानों पर मिठाई का वितरण करने में आया। विशेष तौर पर विलासनगर में आजादी के दीवानों ने मिठाई का वितरण किया।
तो दर्शकों, अब देते हैं बुलेटिन को विराम। अंत में फिर एक बार आज की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी के सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 25703226। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार।